जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ ग्रह नक्षत्रों के बारे में, वह भी नवग्रह में अपनी एक जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले जो ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं मंगल महाराज। तो मंगल के राशि परिवर्तन से इस राशि के सभी जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में यह असहज भी हो जाते हैं। मंगल देव को अगर देखा जाए तो मंगल देव भूमि के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं और कार्य क्षमता के भी कारक हैं। तो यहाँ पर मित्रों, मंगल देव को देखकर अगर हम देखें तो हमारी शारीरिक ऊर्जा उसे हमें किस तरह से वह व्यक्त करते हैं, यह मंगल पर निर्भर करता है। यदि मंगल हमारे जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो हमें बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, यानी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यदि मंगल हमारे जन्म कुंडली में खराब है, ठीक नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें कमजोर करते हैं, यानी यहाँ पर हमारी ऊर्जा को छीण करते हैं। जी हाँ, तो मंगल का अच्छा होना बहुत ही अच्छा है जन्म कुंडली में। यदि मंगल अच्छे नहीं है तो व्यक्ति लड़ाकू हो जाता है, झगड़ालू किस्म का होता है, आक्रामक होता है, क्रोधी होता है। इस तरह मंगल जो है अपनी एनर्जी को विस्तार करने का तरीका देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कैसी कंडीशन है, तो यहाँ पर मैं अपने सभी प्रिय जातकों को हमेशा सलाह देता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहना चाहिए, जब भी हमें कोई बड़ा निर्णय लेना चाहिए। या गोचर के आधार पर हमें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर के आधार पर हमें केवल 50% ही लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, और इस समय दोस्तों मंगल, ये बात करते हैं तो कर्क राशि में मंगल का जाना, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो जो मन को नियंत्रित करते हैं चंद्रमा, तो यहाँ पर थोड़ा भावुकता वाली राशि मानी जाती है, बहुत जल्दी भावुक होती है। वहां मंगल जब चले जाते हैं तो बड़े असहज हो जाते हैं, क्योंकि असहज हो जाते हैं। मंगल एक ग्रहों में सेनापति है जो सेना का नेतृत्व करते हैं। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको हर एक चीज का नेतृत्व करना है। वह अगर भावुक हो जाएंगे तो चीजों को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, कई चीजों को दबा करके करना होगा, क्योंकि भावुकता में आकर वह क्या करेंगे, एक अलग तरीके से चीजों को व्यक्त करने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बता दें कि व्यक्ति को इनका कर्क राशि में जाना भावुक बना देता है। जी हाँ दोस्तों, एक बात हम आपको अवश्य बता दें कि इस समय जैसे मंगल महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है और कर्क राशि में, तो यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल महाराज नीच के अवश्य है यहाँ पर, और मंगल ग्रह जो है ग्रहों में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं। आपने सुना होगा दोस्तों अभी शनिदेव महाराज के बारे में कि शनिदेव महाराज का महापरिवर्तन हो रहा है और 29 मार्च को शनिदेव महाराज ने महापरिवर्तन किया है। उसके बाद आपने सुना होगा कि लोग कह रहे थे काफी अफवाह, बहुत सारी घटनाएं होंगी, दुनिया पलट जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इन सभी चीजों को आपने सुना होगा, नई नई स्थितियां बनने वाली हैं, ऐसा लोग कह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है कि ग्रहों के परिवर्तन से कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, इसीलिए हम लोगों को ये राशिफल देखना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे 2025 में न्यायाधीश शनिदेव महाराज, और दूसरे नंबर पर मंगल ग्रह होंगे जो दूसरे नंबर की भूमिका निभाने वाले ग्रह होंगे। और दोस्तों यहाँ पर शनि के परिवर्तन के बाद यह महापरिवर्तन दूसरे नंबर का मंगल महाराज का है, और यह 2 महीने तक कम से कम नीच अवस्था में रहेंगे, कर्क राशि के इर्द गिर्द घूमेंगे। इसलिए मंगल का परिवर्तन यह बहुत महत्वपूर्ण है, और पुनः यानी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। जी हाँ, 3 अप्रैल से चालू हो गई। उन सभी स्थितियों की उल्टी गिनती है, उन सभी स्थितियों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे यहाँ मंगल महाराज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और ग्रह हैं जो हमारे 7 ग्रह और हैं शनिदेव महाराज के और मंगल महाराज को छोड़ने के बाद। तो ऐसा नहीं कि हमारे सभी ग्रह हमारे खराब चल रहे होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये कार्य करना है कि यहाँ पर आपको अहंकार से बिल्कुल दूर रहना है। अहंकार आपको बिल्कुल नहीं करना है। केवल पैसे का अहंकार ही नहीं होता है मित्रों, अहंकार और भी होते हैं। अहंकार चाहे शक्ति का हो या भक्ति का हो, यह भी अहंकार है। अहंकार चाहे सत्ता का हो, चाहे सौंदर्य का हो, यह भी अहंकार है।
दोस्तों अहंकार चाहे धन का हो या धर्म का हो, यह भी अहंकार है। जी हाँ, इन सब चीजों को आप ध्यान रखना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि रावण त्रिलोक जो है विजेता जिसको कहते थे, लंकापति लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके रावण के पास खड़े थे। भगवान प्रभु श्री राम जी ने भेजा था कि कुछ शिक्षा ग्रहण करके आओ। तो रावण ने एक ही शब्द कहा था लक्ष्मण जी से कि भैया लक्ष्मण, हम आपको बताएं कि हम अपने अहंकार के कारण भगवान प्रभु श्री राम जी के हाथों मुझे मरना पड़ा है, क्योंकि रावण का अहंकार था। जी हाँ, रावण को अहंकार का ज्ञान नहीं था और आपके भाई प्रभु श्री राम जी को अहंकार का ज्ञान था। इसलिए हर चीज का अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इस बात का मित्रों ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मंगल ग्रह आपको इस समय थोड़ा सा 2 महीने आपको क्रोध बढ़ाएंगे, आपको जल्दबाजी कराएंगे। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें बड़ी शालीनता से रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों इन सब चीजों का मैं आपको बता दूं, पहले आपको मैं कुछ ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। जैसे सूर्यदेव भगवान का परिवर्तन है। सूर्यदेव भगवान इस समय जैसे मीन राशि में है, तो यहाँ भी सूर्यदेव भगवान आपको थोड़ा पीड़ा या हानि पहुंचाते हैं इस राशि में। तो सूर्यदेव भगवान के लिए 1 लोटा जल आपको प्रतिदिन अर्घ देना है, 1 लोटा जल का। क्योंकि और जैसे यहाँ पर हम केतु महाराज के बारे में बात करें, सभी ग्रह खराब नहीं है। केतु महाराज का जो इस समय गोचर चल रहा है कन्या राशि में, तो कन्या राशि में आपको लाभ करवा रहे हैं। जी हाँ, आपकी जय होगी हर जगह। ऐसा नहीं सब ग्रह हमारे खराब हो। केतु महाराज इस समय आपके लिए लाभदायक हैं। और 18 मई के बाद में जिस समय राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, केतु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, तो उस समय राहु महाराज आपको कई तरह से सुख प्रदान करेंगे। जी हाँ, राहु महाराज जिस समय कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सुख की झड़ी लगाएंगे, धन का अथाह लाभ होगा आपको। इसलिए कहा गया है कि राहु कलयुग के राजा है। घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं। राशि परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन में ग्रह अपनी राशि बदलते हैं। कई ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं, कई ग्रह हमें नुकसान करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा पहले अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों यह राशिफल पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होता है। तो यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और कराना है, क्योंकि जब ही आपको पूरा बड़ा निर्णय लेना है। अन्यथा की स्थिति में आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। ग्रह गोचर को सुनने से हमें काफी ज्ञान होता है, काफी लाभ होता है और ग्रहों के बारे में काफी स्थिति पता चलती है। हमारी बात दोस्तों समझ गए होंगे। अब हम वीडियो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, यह नवरात्रि का शुभ समय है। बाबा भैरवनाथ जी माता के द्वारपाल होते हैं, वो माता का आशीर्वाद है। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले हम अपने सभी प्रिय जातकों से कहते हैं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका हम तुरंत करते हैं। अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को याद करिए, प्रतिदिन याद करिए, प्रणाम करिए, क्योंकि लोग जानते तक नहीं है, भूल गए हैं। काफी समस्या इसी वजह से। पहले आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को मानना प्रारंभ कर दो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करिए, प्रणाम करिए और एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें। नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी, अब यहाँ पर मंगल महाराज की वजह से आपको कहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका खर्च बढ़ सकता है, खर्च की स्थितियां बनाएंगे मंगल महाराज, तो ऐसे में आपको बेवजह खर्च नहीं करना है, आपको विशेष तौर पर संभल के चलना है। नंबर दूसरा दोस्तों कि यहाँ पर विदेश से संबंधित विदेश की यात्रा आप करना चाहते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, आपके वीजा इत्यादि में। यह सब आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई आपकी देरी से तैयार हो सकते हैं, ये अड़चने आपको देखने को मिल सकती है। स्वदेश यात्रा हो या विदेश यात्रा हो, यह सब समस्या आपके साथ आ सकती है। दूसरा दोस्तों यहाँ भाई बंधुओं के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ा वाद विवाद की भी स्थिति
बन सकती है, यानी कलह का माहौल बन सकता है। तो यही बात गोचर के हिसाब से आपको देखने से पता चलता है कि हमें यहाँ पर शांति धारण करना है, अनावश्यक किसी से बहस नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, कलह बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर घर परिवार में कलह का माहौल बन सकता है। जी हाँ, और दोस्तों जोश में आने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपको जो बातें नहीं बोलनी है वह बातें आप बोल जाएंगे, बस यह फर्क पड़ता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है। आप चाहे कुछ भी बोले, बहुत सोच समझ करके बोलिए। अपने भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं बनाए। और कोई परीक्षा प्रतियोगिता में यदि हमारे भाई बहन भाग ले रहे हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बड़ी सतर्कता के साथ आप खूब मेहनत के साथ आगे बढ़िए, कोशिश करिए, बस ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखिए, हमेशा धर्म की ओर चलने का प्रयास करिए, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। बाधाएं जो आएंगी वह बाधाओं से आपको निपटने की शक्ति आपको भगवान प्रदान करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बाबा भैरवनाथ जी आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है, इसके चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। शत्रु भी आपके बनेंगे, तो यहाँ पर शत्रुओं से भी आपको बड़ा सतर्क रहना है और स्वास्थ्य के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मित्रों यहाँ पर एक कार्य और करना है कि हमें इस समय कर्जे की स्थिति से बचना है। जी हाँ, कर्जा नहीं लेना है भूल कर भी, कोई विशेष आवश्यकता है बात अलग, कर्जे से हमें दूर रहना है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताऊंगा आपको, कर्जे से बचेंगे आप तो और कई चीजों आपके साथ मुश्किलें होंगी आएंगी, लेकिन हम इन सब चीजों से निपटेंगे, घबराएंगे नहीं। बाकी का आपको पैसे का कहीं घाटा नहीं होगा, आपको लाभ होगा, कार्य चल रहे हैं अच्छे चलेंगे, बिजनेस चल रहा है, व्यापार अच्छे चलेंगे, यहाँ पर कहीं कुछ केवल मंगल महाराज जल्दबाजी कराते हैं। तो यहाँ पर यह सोच समझ के करना है, हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, भगवान प्रभु श्री राम जी की भी हमें आराधना करना है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करोगे, इससे भी प्रसन्न होते हैं प्रभु श्री राम जी। तो जब राम जी प्रसन्न होंगे तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न। तो दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, बहुत सारी चीजें मंगल महाराज जल्दबाजी में करवाते हैं, विशेष रूप से आपको इस समय स्वास्थ्य संबंधित हर चीज का ध्यान रखना है, खान पान बहुत अच्छे ढंग से करना है। यदि आपको बीपी शुगर इत्यादि है तो इनकी दवाएं आपको मूल रूप से लेना है। प्रातः सूर्योदय के पहले आपको जागना है और आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज बता, इस समय भाग्य के भरोसे वाला जो काम करेंगे ना वह ठीक नहीं होगा, आपको परिश्रम करना है। इस समय भाग्य का उतना ज्यादा साथ नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, और पिता के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश रखिए, पिता का ध्यान रखिए, माता का ध्यान रखिए। सरकारी कार्यों से, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो काम है यदि करना चाहते हैं दोस्तों, तो यह कार्य सरकारी क्षेत्र से जुड़े वहां पर सतर्कता के साथ करिए। यदि आप नौकर पेशा है, नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर बड़ी सावधानी से, आपको कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में बैठने वाले, आपके साथ कार्य करने वाले कहीं आपको जल्दबाजी में फंसा न दे, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। और अपने अधिकारी से, अपने बॉस से अच्छे संबंध बनाकर रखें और बदलाव अच्छा होने की भी संभावना इस समय है यदि आप विवेक से कार्य करें। जी हाँ, नौकरी में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। यह जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाए, ऐसा नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, बाबा भैरवनाथ की कृपा आपके ऊपर से दृढ़ होगी, आपकी कुलदेवी की हर जगह आपकी मदद होगी। समस्याएं आएंगी, समस्याओं से निपटना सीखिए। जी हाँ, और अपने अंदर एक एनर्जी, अपने अंदर एक साहस बना करके रखिए, बस गलत नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, वो न्याय का साथ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वाद विवाद हो जाएगा तो आज इसकी जड़ बन जाएगी। ये नहीं कि आज ही आपको दंड मिल जाए, जड़ एक कुछ दिन बाद जाकर के बहुत बड़ा वृक्ष होगा, बड़ा रूप लेगा, तो उस समय आपको समस्या आ सकती है। सामने वाला बुरा मान गया तो आज भले ही उसका प्रभाव आपको ना दे पाए, लेकिन आगे चल के मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं वहां पर बड़ी सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक कार्य करिए। ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए और ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि जो भी कार्य होंगे आप अपने जीवन भर आपको कम पड़ जाएगा परिवार को खुश करने के लिए, इस संसार को खुश करने के लिए। आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपना बहुमूल्य समय से 1-2 घंटे अपने इष्ट देवता को, अपने भगवान को दोगे, अपने परमात्मा को दोगे, मैं समझ रहा हूँ, तो आपको शायद सुख मिल सकता है। बाकी संसार को किसी ने खुश नहीं कर पाया, आप अपने परिवार को खुश नहीं कर पाओगे, ये जीवन आपका कम पड़ जाएगा, आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब भी आप खुश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह कलयुग है, वो यह एक ऐसा संसार है और संसार का नियम है, कभी कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, ईश्वर ही सबको खुश कर। दोस्तों यहाँ पर यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ करके आप निर्णय लें।
जी हाँ, तो यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है, तुलसी राम जी की आराधना करना है। यदि आपको समय मिलता है तो आप सुंदर कांड का पाठ करिए, मैं लिख कर दे सकता हूँ। यदि आपने 2-4-6 महीने ही कर लिया तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। जी हाँ, आपके बच्चे खूब तरक्की करेंगे, खूब प्रोग्रेस करेंगे, खूब बुद्धि आपकी ठीक ठाक होगी और आप प्रतिदिन समय निकाल करके मंदिर जाइए, आस पड़ोस में मंदिर अवश्य जाइए। यदि नहीं है तो आप अपने घर में पूजा घर में बैठ करके आप अवश्य भगवान की आराधना। दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, और दोस्तों घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी अपने कुल देवता को पहले याद करिए। आप गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, पूजा करना भूल चुके हैं और मैं आपको पुनः याद दिला रहा हूं कि अपने माता पिता से, दादा दादी से अपनी कुलदेवी कुल देवताओं के बारे में पूछिए। चाहे आप अमेरिका में रह रहे हो, चाहे आप बॉम्बे में रह रहे हो, चाहे आप लंदन में रह रहे हो, समय समय पर अपनी कुलदेवी कुल देवता को आप अवश्य पूजा करिए, याद करिए। अन्यथा की स्थिति में आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप बाद में कई बार पछताएंगे। जी हाँ, तो अधिक से अधिक समस्याएं आपकी कुलदेवी आपके देवता बिल्कुल समस्याओं का समाधान करेंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ इसके बाद अपने जो भी आपको अच्छे लगे, माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।